हवेली बेचने जा रहा ओसामा बिन लादेन का भाई। 20 साल से खाली है ये आलीशान हवेली। अरबों डॉलर रखी गई है कीमत। 9/11 आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का भाई इब्राहिम बिन लादेन अपनी महंगी हवेली बेचने जा रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित ये शानदार हवेली पिछले 20 साल से खाली थी और अब करीब 2 अरब डॉलर में बिक्री के लिए तैयार है। लिस्टिंग के मुताबिक प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ लैंड वैल्यू पर आधारित है। इस हवेली की होच उड़ाने वाली कीमत सामने आते ही ये खबर वायरल हो गई है। आपको बता दें कि इब्राहिम बिन लादेन की ज्यादा तस्वीरें भी नहीं हैं। वो अपने भाई की तरह सऊदी अरब के कंस्ट्रक्शन टाइकून मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन के 56 बच्चों में से एक है, जिसकी कथित तौर पर 22 पत्नियां थीं। उसके भाई ओसामा बिन लादेन ने अल-कायदा नेटवर्क बनाया था, जिसने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। 2 मई 2011 को ओसामा पाकिस्तान एबटाबाद में अपने खुफिया घर में मारा गया। हवेली की बात करें तो ये लॉस एंजलिस के एक पॉश इलाके में साल 1931 में बनाई गई थी। ओसामा के सौतेले भाई इब्राहिम बिन लादेन ने इसे 1983 में खरीदा था। तब उसने 2 एकड़ जमीन पर बनी हवेली के लिए करीब 1.48 करोड़ रुपए चुकाए थे। ये लॉस एंजलिस के प्रसिद्ध होटल बेल एयर और बेल एयर कंट्री क्लब से पैदल दूरी पर स्थित है। यही वजह है इसकी कीमत भी अधिक है। हवेली में 7 बेडरूम के साथ 5 बाथरूम हैं। इसके पीछे स्विमिंग पूल और स्पा भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इब्राहिम यहाँ पर अपनी पूर्व पत्नी क्रिस्टीन के साथ रहता था। उस समय उनके घर कई नौकर काम करते थे, सिक्योरिटी स्टाफ भी था। जानकारी के अनुसार 2001 में ओसामा बिन लादेन द्वारा करवाए गए आतंकी हमले के बाद इब्राहिम ने इस हवेली में रहना बंद कर दिया। घटना के समय इब्राहिम देश से बाहर था और तब से वापस नहीं आया। माना जाता है कि इब्राहिम अमेरिका लौटने से बहुत डरता था, क्योंकि उसके सौतेले भाई ओसामा बिन लादेन द्वारा करवाए गए आतंकवादी हमले में अनुमानित 2977 लोग मारे गए थे। हवेली छोड़ने के बाद इब्राहिम ने इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया। 2010 में ऐसी खबरें थी कि अश्लील फिल्मों की शूटिंग के लिए हवेली का इस्तेमाल किया गया। ये हवेली पिछले 20 साल से इसी तरह खाली पड़ी है और इसकी मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि समय के साथ इसे भुला दिया गया है। हालांकि ताजा लिस्टिंग के बाद ये हवेली सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसकी कीमत और ओसामा बिन लादेन से इसके संबंध के बारे में जानकर हैरान हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि इस हवेली के लिए कोई खरीदार मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।